दारूबंदी जैसा कुछ है नहीं। गुजरात में खुलेआम दारू बिक रहा है और मैं इसको दारू नहीं कहता हूँ, मैं इसको जहर कहता हूँ। जहर, बिल्कुल। हर गली हर मोहल्ले में दारू बिक रहा है। ये शराब गुजरात में या कहें तो भारत का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचारी मुद्दा कोई हो तो गुजरात में दारूबंदी के नाम पर केमिकल बेचा जा रहा है, दारू के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार गुजरात में अगर किसी मुद्दे पर हो रहा है तो वो दारूबंदी के मुद्दे पर हो रहा है। ये गुजरात के धारासभ्य नहीं मुद्दा उठा रहे। वो गांधी का गुजरात अब धीरे धीरे शराबियों का गुजरात बनता जा रहा है। गुजरात में कई ऐसे शहर है वहाँ पर धड़ल्ले से शराब बिक रही है और उस शराब से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। ऐसे ही मुद्दे के लिए हर समय लड़ने वाले लखन भाई दुआ है हमारे साथ है। नमस्कार लखन भाई। जी नमस्कार। लखन भाई, जो ये शराब है हर जगह बिक रही है, ड्राई स्टेट होने के बावजूद इतनी सारी शराब बिक रही है कि हर गली हर मोहल्ले में अब तो शराब पाई जाती है, क्या मानना है आपका? हर गली हर मोहल्ले में दारू बिक रहा है। ये शराब गुजरात में या कहें तो भारत का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचारी मुद्दा कोई हो तो गुजरात में दारूबंदी का है। बिल्कुल। दारूबंदी के नाम पर केमिकल बेचा जा रहा है, दारू के नाम पर जहर बेचा जा रहा है, दारू के नाम पर लोगों की जिंदगियां खराब की जा रही है। ये गुजरात में दारूबंदी, या तो सरकार से मेरी विनती है कि आप दारू छूट कर दो। बिल्कुल। जो बाहर के राज्यों में जिस तरह से दारू बिक रहा है, जो कहते हैं कि अच्छी दारू, हम तो पीते नहीं है, पता नहीं है कौन सी दारू अच्छी है कौन सी खराब है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि दारू अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और दारू में भी जो देसी दारू बिक रहा है, जिसको मैं तो जहर ही कहता हूँ, लेकिन दारू के नाम पर वो जहर, वो केमिकल ये लोग बेच रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खराब है। उसका जो परिणाम है, 4-5 साल एक व्यक्ति कोई पिएगा, अस्पताल में मैंने देखा है कि उसकी हालत, किडनी लीवर सब खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत 35 या 40 साल की उम्र में तो वो आदमी दुनिया छोड़ के चला जाता है। लखन भाई, बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, दारूबंदी होंगी, ये होंगी, वो होंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं पर भी, पूरे गुजरात में कहीं पर भी दारूबंदी दिख ही नहीं रही है। तो सत्ता से जुड़े हुए लोग और पुलिस क्या कार्रवाई करने में नाकाम है या फिर उन्हीं के लोग यह धंधा कर रहे हैं? सरकार नहीं चाहती है कि गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी कोई आगे निकले, कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर पैसे के नाम पर कोई वोट को बेचना बंद कर दे। इसलिए एक ऐसा जहर समाज में घोल दो जी कि उसमें ही वो रचा पचा हो, वो आगे न निकले, उसके बच्चे अच्छा एजुकेशन न ले पाए, वो रोजगारी सही से न कर पाए, वो दारू पिए, घर पे जाके झगड़ा करे और उसमें ही पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाए। हम लोग आज रोज देख रहे हैं, रोज ऐसे कई किस्से सामने आते हैं। फिर किडनी लीवर खराब हो जाए तो अस्पताल में जाए, अस्पताल का भी व्यवस्था सही न हो तो प्राइवेट में लेके जाए, जो बच्ची कुछ ही अगर कुछ भी है या फिर उधार पर बीवी के गहने वो बेचकर उसकी एक बेवड़े की, दारूड़िए की ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। ये समस्याएं हैं, ये सरकार खुद डाल रही है जी। अगर गुजरात में दारूबंदी है तो गुजरात के जो धारासभ्य हैं, गुजरात के जो सांसद हैं, वो क्यों इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं? उनको पता है कि दारू तो बिक रहा है, पूरे राज्य में बिक रहा है, हर गली में बिक रहा है, हर शहर में बिक रहा है, फिर भी आज तक किसी भी धारासभ्य ने गुजरात विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि भाई गुजरात में दारूबंदी सिर्फ नाम की है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार गुजरात में अगर किसी मुद्दे पर हो रहा है तो वो दारूबंदी के मुद्दे पर हो रहा है। ये गुजरात के धारासभ्य नहीं मुद्दा उठा रहे, वो सत्ता वाले तो उठाएंगे नहीं, सत्ता में बैठे हुए जो विपक्ष वाले वो भी नहीं उठा रहे हैं मुद्दा। गुजरात में दारूबंदी जैसा कुछ है नहीं। गुजरात में खुलेआम दारू बिक रहा है और मैं इसको दारू नहीं कहता हूं, मैं इसको जहर कहता हूं। जहर, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपकी किडनी पर असर करता हो, आपके लीवर पर असर करता हो, अगर वो किडनी और लीवर को खत्म करने की क्षमता किसी में है तो वो जहर में है, वो केमिकल में है। तो ये जहर और केमिकल ही पी रहे हैं और जहर और केमिकल ही बिक रहा है। और इसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस इसमें 110% गुजरात पुलिस इसमें निष्फल है। लखन भाई, हमने कई जगह कई जिलों में देखा कि अब तो ऐसे हालात आ चुके हैं कि जैसे कपड़ों के व्यापारी अपने सेल्समैन भेजते हैं राजस्थान से, हरियाणा से, बाहर के स्टेट से
कंपनियों के लोग दारू बेचने के लिए यहाँ घूम रहे हैं। इसका मतलब यही माना जाए कि अब गुजरात भी इसी रास्ते पे जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दारू बिक रही है। दारू है, दारू के साथ साथ में ड्रग्स का भी चलन उतना बढ़ जी। गया है। शायद आपको पता होगा, इतने हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स अदानी पोर्ट में पकड़ा जाता है और अदानी के सामने एक एफआईआर भी कुछ भी नहीं दाखिल नहीं हो बिल्कुल। पाती है। तो उसका मतलब ये सरकार छूट दे रही है ना कि आप ड्रग्स बेचो, दारू बेचो। ड्रग्स लेने वाले लोग कौन से होंगे? दारू पीने वाले लोग कौन से होंगे? वही लोग होंगे जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वही लोग होंगे। बरोबर है। वो कोई पैसे वाला आदमी ऐसा काम तो करेगा नहीं। उसको ही खत्म करना है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उनको खत्म करो। तभी ये वोट बेचेंगे, तभी धर्म के नाम पर राजनीति होगी, तभी जाति के नाम पर राजनीति होगी। ये दारू बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बोला ना कि आज की तारीख में गुजरात में हर एक गांव में दारू बिक रहा है, हर एक गली में बिक रहा है, हर एक शहर में बिक रहा है। और सबसे ज्यादा ये जहर बिक रहा है, बिच रहा है। देसी दारू, देसी दारू, जिसको देसी दारू बोलते हैं वो देसी दारू नहीं है, ये आपको समझना होगा। वो देसी दारू नहीं है, वो जहर है। देसी दारू के नाम पर वो केमिकल और जहर आप लोगों को पिला रहे हैं, आपको समझना होगा। आज आप चालू कर रहे हो, 5 साल के अंदर आपका किडनी लीवर खराब हो जाएगा। मैं ऐसे रोज इसी अदानी के अस्पताल में रोज ऐसे लोग देख रहा हूं। एक आदमी रोज इस देसी दारू जिसका नाम डाला हुआ है, जो जहर पीता है, वो मर रहा है। आपको समझना होगा, इसके खिलाफ आंदोलन करना होगा। या तो मैं कह रहा हूं सरकार से कि छूट कर दो ना, देसी दारू बेचना, जहर बेचना कम हो जाए, खत्म हो जाए। छूट कर दो, सरकार को बोलो छूट हो जाए। दर्शक मित्रों, आप अब सोचिए कि शराब के नाम पर जो केमिकल वाला पानी या फिर देसी दारू बेचा जा रहा है, उसका नुकसान इतना ज़्यादा है कि हर रोज शायद 100 से 150 लोग यह देसी दारू पी के गुजरात में मर रहे हैं। लखन भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा था 1-1.5 साल पहले लठा कांड हुआ था और 150 से ज़्यादा लोग मर गए थे, लेकिन हमारे गृह मंत्री उसको लठा कांड मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं केमिकल पी के मर गया। अगर केमिकल पीने वाला कोई खुशी से तो केमिकल पिएगा नहीं, नशे के लिए पिएगा। तो वही बात हो गई कि सरकार मान ही नहीं रही है कि देसी दारू बिक रहा है। सही बात है ना, गृह मंत्री की बात सही है कि वो दारू पी के दारू है नहीं, मरा ही नहीं है, वो ये जहर पी के मरा है। और इसी होम मिनिस्टर की जो पुलिस है वो जहर बेचने को छूट दे रही है, हफ्ता ले रही है उसका। वो बात सही बोल रहा है, वो गलत नहीं है। वो बोल रहा है कि भाई केमिकल है, वो जहरीला केमिकल पी के लोग मरे। आप जो देसी दारू जिसको बोलते हैं उसकी लैब टेस्टिंग करवाओ। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, वो लैब टेस्टिंग करेगा ना जो आदमी, वो वही लिख कर देगा कि ये जहर है, ये केमिकल है। वो ये लिख कर नहीं देगा कि उस टेस्ट में ये दारू आ रहा है, दारू नहीं है, ये केमिकल है, जहर है। और गुजरात की पुलिस इसी जहर का हफ्ता ले रही है। हर्ष संघवी जी, आपकी पुलिस, आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन केमिकल भी तो बिक रहा है, केमिकल से भी लोग मर रहे हैं, वो जहर से भी लोग मर रहे हैं ना। आपकी पुलिस हफ्ता ले रही है उसको तो बंद कराओ कम से कम। अगर अबलासा में जाओ, लखपत में जाओ, नखत्राना में जाओ, मांडवी में जाओ, मुंद्रा में जाओ, गांधीधाम में, रापर में, बचाऊ में, कच्छ का कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पर हफ्ताखोर पुलिस न रहती हो। सभी पुलिस वालों को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन पुलिस वालों को बोल रहा हूं जिनके घर, किसी के घर उजाड़ने से घर बन रहे हैं। आप बंद कराओ, हफ्ताखोरी बंद कराओ। दारू हम बंद करवा देंगे आपसे। अगर दारू ये जहर बंद नहीं होता हम बंद करवा देंगे। कम से कम हफ्ताखोरी तो बंद कराओ। पुलिस को बोलो हफ्ता लेना बंद कर दे। वो जो आप 40-50 हजार तनख्वाह दे रहे हो उससे घर चलाए। आप 40-50 हजार तनख्वाह दे रहे हो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया और ऊपर से निकाल लेते हैं। दर्शक मित्रों, यह भी लखन भाई की बात सही है। अगर गुजरात में दारूबंदी हट जाएगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ पॉलिटिशियनों को और पुलिस को होगी, क्योंकि ऊपर की कमाई बंद हो जाएगी। 50,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, लेकिन 2 लाख रुपए वो दारू के हफ्ते लेके ले रहा है, तो उन सब का बंद हो जाएगा। लखन भाई, जो ये नकली दारू, देसी दारू पी के लोग मरे हैं, फिर भी गृह मंत्री या पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। अब तो ऐसा भी देखने को मिला है कि कई जगह आप जैसे लोग धरना, प्रदर्शन, जनता रेड तक कर चुके हैं। तो कहाँ ये गुजरात का भविष्य जा रहा है? जो 15-25 साल के बच्चे हैं वो तो बर्बाद होके मर रहे हैं, तो ये गुजरात किस रास्ते पे जा रहा है? 12-14 साल के बच्चे, 25 साल के नहीं।
मेरी नज़र में 12 से 14 साल के बच्चे ये जहर पीने की शुरुआत कर चुके हैं। मान लीजिए कि 14 साल का लड़का अगर जहर पिएगा, 20 साल का होगा, उसकी सगाई होगी, उसके बाद मर जाएगा, या फिर उसकी शादी होगी, उसके बाद मर जाएगा, उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, उसका परिवार खत्म हो जाएगा। ये सरकार नहीं देख रही है, ये पुलिस नहीं देख रही है, हम देख रहे हैं। वो लोग, हम उन लोगों को देख रहे हैं, इसलिए तो ये आंदोलन कर रहे हैं दारूबंदी का, कि भाई दारूबंदी करो। अब से हम दारू नहीं बोलेंगे, इसको जहर बोलेंगे। जहर। और हरसंघवी जी सही बोल रहे हैं, गृह मंत्री, कि भाई केमिकल है, वो केमिकल ही है। तो केमिकल पीकर आदमी मर तो रहा है। और कच्छ में जो देसी दारू के नाम पर बिक रहा है, आप कच्छ में लट्ठा कांड कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो केमिकल डालते हैं, वो केमिकल से आदमी तुरंत नहीं मरेगा, वो धीरे धीरे करके उसका लीवर, किडनी खराब होगा, और 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद वो आदमी मरेगा इसी जहर के वजह से। लेकिन कब मरेगा? 5-6 साल बाद। इसलिए कच्छ के लिए गुजरात सरकार को बेफिक्र रहना चाहिए। कच्छ में लट्ठा कांड कभी होगा ही नहीं, एक साथ 10-15 लोग कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि वो दारू नहीं है, वो केमिकल है, वो जहर है, वो धीरे धीरे करके दीमक की तरह खा रहा है शरीर को। लखन भाई, अच्छी बात है कि आप जैसे लोग लड़ने निकले हैं, लेकिन यह काम तो सरकारों का और पुलिस का है, वह तो अपने घर भर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है, दर्शक मित्रों, सोचिए कि कोई एक राजनेता विदेश में कुछ बोलता है, उसके लिए सत्ता पक्ष पूरे गुजरात में धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन दारू के लिए, जिसमें हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। लखन भाई, तो पुलिस ही जिम्मेदार है, सरकार ही जिम्मेदार है, तो हम जैसे लोगों के पास क्या रास्ता है? क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही प्रदर्शन किए, जनता रेड भी की, लेकिन अब क्या रास्ता रह जाता है? क्या यहाँ से नजदीक है पाकिस्तान चले जाए? जीने के अधिकार तो खत्म कर दिए इन लोगों ने। देश हमारा है तो हम देश को छोड़कर क्यों जाए? भागना तो उन नेताओं को चाहिए देश छोड़कर, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे करवाते हैं। जो मूल समस्या है, आरोग्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तीनों ही समस्या जो आज देश में है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन। ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो सब फ्री में होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? आपकी ये जहरीला दारू जिसे बोलते हैं, जहर को बेचने की छूट दे रही है। ये भी अगर देखा जाए तो जो जिस जगह पर, जिस पुलिस स्टेशन के बाजू में देसी दारू का अड्डा है या इंग्लिश दारू का अड्डा है, उसकी वजह से कोई व्यक्ति की मौत होती है, तो सीधा ब्लेम उस पुलिस स्टेशन के पीएसआई और पीआई पे होगा। उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने के मौलिक अधिकार के खिलाफ वो कार्य कर रहे हैं। उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होना चाहिए, एफआईआर सीधी हाई कोर्ट में होनी चाहिए उसके खिलाफ, और उसको पहले तो सस्पेंड करना चाहिए। जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में दारू बिक रहा है, पता है हमको दारू, ये जहरीला दारू बिक रहा है, देसी दारू माने जहर और केमिकल, इसकी वजह से अगर पानी पीने की वजह से भी कोई आदमी मरता है तो उसको भी हम जहर बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। दर्शक मित्रों, अगर यह लखन भाई कहते हैं कि जिस एरिया में दारू की वजह से एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो, अगर उस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का गुना दाखिल करवा जाए, तब शायद ये हो सकता है। लेकिन लखन भाई, दिक्कत ये है धात के 3 पाक पॉलिटिशियन और पुलिस साथ में मिलके ही कर रहे हैं यह काम। हमें तो पता है, लेकिन दर्शकों को पता नहीं है कि उनकी मिलीभगत से ही इतने सारा दारू बिकता है। तो अब जनता कहाँ जाए? वो तो अपनी पीढ़ी को बर्बाद होते हुए दिख ही रही है। जो उनके बुजुर्ग हैं वो अब कहाँ जाए? उनके लिए क्या रास्ता बचता है? दारूबंदी के ऊपर हर रोज कितने फ़ोन आते हैं कि लखन भाई हमारे गांव में दारू बिक रहा है, इसको बंद करवाओ। हर जगह पर लखन दुआ नहीं जा सकता। बिल्कुल। कच्छ में 1100 जितने गांव हैं, हर गांव में मैं नहीं जा सकता हूं। जनता से मेरी इतनी अपील है कि जहां कहीं दारू बिक रहा है, अगर उससे आपको तकलीफ है और जितने लोगों को तकलीफ है, एक आवेदन तैयार करो। आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, उधर सभी लोग आवेदन तैयार करो। मतलब सिर्फ आवेदन तैयार करें और साइन करने से कुछ नहीं होगा। जितने भी लोग हैं जिनको दारू से दिक्कत है, वो सभी लोग साथ में जाए और वहां पर आवेदन दें कि भाई अगर ये यहाँ पर ये व्यक्ति दारू बेच रहा है, वो कल सुबह तक बंद नहीं होगा तो हम जनता रेड करेंगे। अगर
ऐसा आप लिख कर दोगे तो उसकी असर थोड़े दिन रहेगी। जब आपको लगता है कि फिर से चालू हो रहा है तो फिर से वही करो। जब तक वहाँ जो दारू का पॉइंट है, वो जहरीले दारू का पॉइंट है, वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको लड़ना पड़ेगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ जी कि भाई लोगों में जागरूकता आए, और कच्छ में कुछ हद तक जागरूकता आई, अलग अलग बिल्कुल। विस्तारों में जनता रेड़े हुई। बहुत सारे ऐसे बुटलेगर हैं, उन लोगों ने दारू का धंधा करना बंद किया। मेरी नज़र के ऐसी सामने बात है। उन लोगों ने, जब से मैंने ये मुद्दा उठाया है तब से ऐसे 4 से 5 लोग हैं जिन लोगों ने सामने से बोला कि हम आज से दारू बेचना बिल्कुल। बंद कर रहे ऐसी हैं। बात। कुछ लोग समझते भी हैं, कुछ लोगों ने पीना भी बंद कर दिया है। कुछ लोग, और जनता में से कुछ ऐसे लोग भी सामने, खास करके महिलाएं, मैं धन्यवाद दूंगा कच्छ की महिलाओं को, वीरांगनाओं को, कि सामने से महिला जाकर वो दारू का अड्डा है उसको बंद करवाती है। बंद करवा, तोड़ दिए कई जो जगह पर। मर्दों का काम है वो महिलाएं कर रही हैं, और पुलिस का काम है वो भी महिलाएं कर रही है। मैं उनको, मेरी बहनों को एक तरीके से ये कहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दारू के कारण, जहरीली शराब के कारण अगर तकलीफ में है तो वो बहन है, वो बेटी है, वो बीवी है, वो माँ है। दर्शक मित्रों, तो देखिए अंग्रेजी और देसी दारू के खिलाफ लखन भाई जैसे कई लोग लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी भी होती है क्योंकि पीढ़ियां आपकी खत्म हो रही हैं। लखन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखन भाई ने जैसे बताया कि यह जो युद्ध है हर एक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा, कच्छ के और गुजरात के हर एक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। मुझे एक अच्छे शायर का शेर याद आ रहा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।